कहानी शुरू होती है हमारी फीमेल लीड से, जो कि बोल रही होती है, मैं इस घर में हमेशा से नहीं रहती थी। ये सब फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने के एक वीक पहले शुरू हुआ था। इसके बाद हमें एक वीक पुरानी कहानी दिखाई जाती है कि कैसे हमारी फीमेल लीड इस घर में रहने के लिए आई। हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों से बोल रही होती है, क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें फ्री में कॉफी पिलाऊंगी। ये है हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम है लिम च्युंगा एंड अभी करंटली लिम हाई स्कूल में है। और हाँ, एक और चीज, लिम के पेरेंट्स एक कैफे चलाते हैं। एनीवेज, तभी लिम की तीनों दोस्त एक्साइटेड होकर बोलती हैं, क्या मैं जावा कप ले सकती हूँ? लिम, मैं कैपेचिनो लूंगी और मैं आइस अमेरिकानो। लिम एक्साइटेड होकर बोलती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो गाइस। लिम की दोस्त बोलती है, ठीक है फिर फैसला हो गया, शॉपिंग के बाद हम लिम के कैफे में चलेंगे, ओके? लिम बोलती है, हाँ ठीक है, वैसे भी सेकंड फ्लोर के कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक खत्म हो चुका होगा। पता है गाइस, अब कैफे और भी ज्यादा बड़ा हो गया होगा। तभी हमें बैकग्राउंड में लिम की वॉइस आती है जहाँ लिम बोल रही होती है, शॉपिंग के बाद हम कैफे गए थे, लेकिन तभी हमें लिम को दिखाया जाता है जो शॉक होकर बोल रही होती है, व्हाट द हेल, ये बंद क्यों है? इसे अभी बंद नहीं होना चाहिए था। और मॉम डैड कहाँ पर है? एंड तभी लिम अपनी मॉम को कॉल करती है ये पूछने के लिए कि कैफे बंद क्यों है, बिकॉज नॉर्मली ऐसा नहीं होता। हेलो मॉम, आप कहीं पर गई हैं क्या? मैं कैफे आई थी, लिम की मॉम बोलती है। ओह अच्छा हुआ बेटा जो तुमने फोन कर लिया, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ तुम्हारे डैड के साथ। लिम शॉक होकर बोलती है, क्या पुलिस स्टेशन में? क्या हुआ मॉम? आप और डैड ठीक है ना? लिम की मॉम बोलती हैं, तुम्हारे अंकल ने हमारे साथ स्कैम कर दिया है लिम। लिम शॉक होकर बोलती है, क्या स्कैम? लिम की मॉम बोलती हैं, वो कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साथ मिले हुए थे और हमने जो फीस अपने सेकंड फ्लोर के कंस्ट्रक्शन के लिए पे की थी वो से लेकर भाग गए हैं। जब हमने उनके ऑफिस जाकर देखा तो वो ऑलरेडी खाली था। हम तुम्हारे लिए कोई सस्ता सा अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे जहाँ तुम रह सको जब हम घर से बाहर हों, लेकिन जो सबसे डिसेंट सा ऑप्शन मिला था वो भी तुम्हारे स्कूल से 5 घंटे दूर था। लेकिन किस्मत से तुम्हारे कमीने अंकल का घर खाली है और वो तुम्हारे स्कूल के काफी पास भी है, तुम्हें अप डाउन करने में इजी रहेगा। लिम शॉक होकर बोलती है, क्या? पर मैं वहाँ अकेले कैसे रहूंगी मॉम? लिम की मॉम बोलती हैं, हम तुम्हारा लगेज पहले ही वहाँ शिफ्ट कर चुके हैं, इसलिए फिलहाल तुम्हें अपने अंकल के घर पर ही रहना होगा, ओके? बेटा, तुम्हारे मॉम और डैड इन स्कैमर्स को किसी भी हालत में ढूंढ निकालेंगे, इसीलिए चिंता मत करना। और मुझे पता है तुम अपने दम पर अच्छा कर सकती हो, है ना लिम? इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिम ये सब याद करके चिल्ला रही होती है, आखिर क्यों? मुझे विश्वास ही नहीं होता, ये सब एक मजाक है ना? आखिर मैं इस अजीब सी जगह में कैसे रहूंगी? इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिम सुबह उठती है और कुछ खाने के लिए देखने लगती है। तभी हमें बैकग्राउंड में लिम की वॉइस आती है जहाँ लिम बोल रही होती है, तो ये सब हुआ था एक वीक पहले। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती कि क्या हो रहा है, मैं पहले ही अपने उन अंकल के घर पे रहने आ गई थी जो भाग चुके हैं। इस टूटे फूटे घर में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें फिक्स करना पड़ेगा। पंखों में से आवाज आती है, वाटर टैप्स ठीक से बंद नहीं होते। पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस अजीब से घर में सेटल होने की। इसके बाद लिम तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। बाय, मैं जा रही हूँ। ओह, पर घर में तो मेरे अलावा कोई नहीं है, तो मैं किसे बाय बोल रही हूँ? खैर छोड़ो, चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ लिम स्टेशन पर खड़ी होती है और ट्रेन के आने का वेट कर रही होती है। The train is arriving. Please don't block the doors and mind the gap when boarding. Thank you. Then हमें लिम को दिखाया जाता है जो अपने नोट्स पढ़ते हुए मन में बोल रही होती है, मैं स्कूल में अच्छा करने के अलावा क्या कर सकती हूँ ताकि मैं मॉम डैड की हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि वैसे भी जो पैसा अंकल लेकर भागे हैं वो इतना ज्यादा भी नहीं था कि हम लोग रोड पर आ जाएं। लेकिन ये बहुत बुरा हुआ कि अब मेरे साथ कोई नहीं है स्कूल जाने के लिए। काश कोई होता, क्योंकि कम से कम एक दोस्त तो होना ही चाहिए ना। वैसे भी जब तक अंकल पकड़े नहीं जाते मुझे इसी नेबरहुड में रहना पड़ेगा। एंड तभी लिम की ट्रेन आ जाती है एंड लिम ट्रेन में चढ़ने के लिए जाने लगती है।
खैर ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेले मैनेज नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कि तभी एक क्यूट सा लड़का आता है और लिम से पहले ट्रेन में चढ़ जाता है। एंड लिम उस लड़के की क्यूटनेस देखकर एकदम फ्रीज हो जाती है। हाँ, ओह वाओ, डोर्स आर क्लोजिंग। हाँ क्या? एंड लिम भी जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाती है। तभी लिम उस लड़के के बारे में सोचते हुए मन में बोलती है, अभी अभी वो क्यूट सा लड़का कौन था? उसने तो हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म भी पहन रखी थी ना। एंड लिम को लकीली वो लड़का दिख जाता है। लिम उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे घूरते हुए मन में बोलती है, मिल गया। वाओ, ये कितना हैंडसम है। ये मुझे क्या महसूस हो रहा है? लग रहा है मैं इसे पूरी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगी। एंड इसके बाद हम लिम की इमेजिनेशन में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। 60 साल पहले एक सबवे पर मैंने एक खूबसूरत जवान लड़के को देखा था। ओहो दादी जी, आप उस हैंडसम लड़के के बारे में फिर से बताने लगी। आप पहले ही 2832 बार बता चुकी हैं। वो मेरी जिंदगी का आखिरी खूबसूरत लड़का था जो मुझे देखते ही पसंद आ गया था। तभी लिम एक्साइटेड होकर मन में बोलती है, ओके, बाद में कहीं मुझे रिग्रेट ना करना पड़े, इसलिए जब मौका है तो बात कर ही लेती हूँ। एंड लिम उस लड़के के शोल्डर पर टच करते हुए बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें ये पसंद है? लिम मन में बोलती है, किसी के पास आने के लिए स्नैक्स सबसे अच्छा बहाना होते हैं। ये लड़का लिम को देखते हुए बोलता है, तुम कौन हो? लिम शॉक होकर मन में बोलती है, उप्स, लगता है इसने मुझे नोटिस ही नहीं किया था ट्रेन पर चढ़ते हुए। अरे नहीं, क्या मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी? तभी लिम उस लड़के से बोलती है, सॉरी, मैं बस तुम्हें देखकर थोड़ा खुश हो गई थी। वो क्या है ना, तुमने भी मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। ये लड़का लिम के हाथों से स्नैक्स का पैकेट ले लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है, थैंक यू, मैं इन्हें जरूर खाऊंगा, मुझे ये वाला गमी बहुत पसंद है। लिम शॉक होकर मन में बोलती है, वाओ, हैंडसम और काइंड भी, ये लड़का तो परफेक्ट है। मुझे पता तो नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं, पर उन्होंने तुम्हें अच्छी परवरिश दी है, मैं ये देख सकती हूँ। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ लिम और ये लड़का आपस में बातें कर रहे होते हैं। एंड जहाँ लिम बोल रही होती है, ओह, तो तुम भी मेरी तरह 3rd ईयर में ही हो? फिर तो मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही क्लास में होंगे क्योंकि हमारी एज भी सेम ही है। ये लड़का बोलता है, अच्छा ऐसा क्या? मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ। सो गाइस, आज लिम का पहला दिन है एज अ 3rd ईयर स्टूडेंट, इसीलिए उसे नहीं पता कि उसके क्लासमेट्स कौन कौन हैं। एनीवेज, लिम आगे बोलती है, ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझे तुम मिल गए। एक्चुअली मेरे साथ स्कूल जाने वाला कोई नहीं है ना, इसीलिए। वैसे क्या तुम इसी ट्रेन से हमेशा स्कूल जाते हो? ये लड़का बोलता है, हाँ। लिम खुश होकर बोलती है, क्या सच में? अब तो हम रोज मिलेंगे। मेरा मतलब, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई दोस्त भी जाता है क्या? वो लड़का बोलता है, नहीं। लिम बोलती है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ डेली चल सकती हूँ? अकेले स्कूल जाना बहुत बोरिंग होता है ना? ये लड़का बोलता है, ठीक है। इस लड़के के शॉर्ट रिप्लाई सुनकर लिम मन में बोलती है, इसके रिप्लाईज तो बहुत छोटे छोटे हैं, सिर्फ 1 वर्ड के, पर मुझे लगता नहीं है इसे मुझसे बात करने में कोई दिक्कत है, शायद ये बस थोड़ा शर्मीला है। लिम आगे बोलती है, ठीक है, फिर हम धीरे धीरे क्लोज आएंगे। एंड देन लिम इस लड़के से बोलती है, अरे मैंने अभी ध्यान दिया, हमने तो एक दूसरे को अपना नाम बताया ही नहीं। ठीक है, मैं पहले बताती हूँ, मेरा नाम है लिम च्यूंगा, अब तुम बताओ। ये लड़का थोड़ा नर्वस होते हुए बोलता है, मेरा नाम है किम यूहान। एंड नाउ थिंक ऑफ इट, मैंने अभी तक हमारी कहानी के मेन लीड को तो आपसे मिलवाया ही नहीं। सो गाइस, इस क्यूटी का नाम है किम यूहान एंड ये हमारी कहानी का मेन लीड है। एंड ये मिलेनियम चर्च के हेड का बेटा है। मिलेनियम चर्च इस कहानी में एक तरह का कल्ट है जो कि बिलीव करता है कि 2nd जीसस क्राइस्ट धरती पर आ चुके हैं। हाँ, वही वाले जीसस जिसे क्रिश्चियनिटी में भगवान माना जाता है, और वो 2nd जीसस खुद यूहान के फादर हैं।
एंड इस कल्ट के लोग काइंड ऑफ यूहान के फादर की पूजा करते हैं और ये चीज यूहान को बहुत ज्यादा अजीब लगती है। एक्चुअली अजीब की जगह ये कहना ज्यादा बेटर रहेगा कि ये चीज यूहान को बहुत परेशान करती है, बिकॉज इस वजह से यूहान के क्लासमेट्स उसे सम काइंड ऑफ वियर्डो समझते हैं। एंड यस, एक और चीज, यूहान एक काफी रिलीजियस नाम है कोरियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये नाम बाइबल वाले जॉन वर्ड का कोरियन वर्जन है। एनीवे, स्टोरी पर वापस आते हैं। किम यूहान के नाम बताने के बाद लिम बोलती है, ओह किम यूहान। किम यूहान बोलता है, क्यों, क्या हुआ? लिम मन में बोलती है, इतने सारे नामों में तुम्हारा नाम किम यूहान ही क्यों है? ये काफी अनकंफर्टेबल होगा ना? तभी लिम किम यूहान से बोलती है, ओह वो क्योंकि तुम्हारा नाम काफी रिलीजियस है ना? लिम आगे बोलती है, बाय चांस तुम्हारे पेरेंट्स क्रिश्चियन है क्या? यूहान लिम को सीरियस होकर देखने लगता है और बोलता है, तुम ये क्यों पूछ रही हो? लिम यूहान के बिहेवियर में चेंज को देखकर थोड़ा शॉक होकर बोलती है, ओह इससे क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? हाँ पक्का मैंने कुछ गलत कह दिया होगा। बुद्धू बुद्धू बुद्धू। हाँ टॉपिक चेंज कर देती हूँ। देन लिम यूहान से बोलती है, क्या मैंने तुम्हें ऑफेंड कर दिया? मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था सच में। वो देखो वहाँ पर। एंड यूहान उस तरफ देखते हुए बोलता है, क्या है वहाँ पर? लिम बोलती है, वो अपने स्कूल का मेन मोटो है ना, योर बिगिनिंग्स विल सीम हम्बल सो प्रोस्परस विल योर फ्यूचर बी। तुम्हारी शुरुआत भले ही साधारण लगे लेकिन तुम्हारा भविष्य उतना ही समृद्ध होगा। मैं जब भी ये लाइन पढ़ती हूँ तो खुश हो जाती हूँ। हम सीनियर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेशन की नीड पड़ती रहती है ना? यूहान लिम को घूरते हुए बोलता है, तुम्हें पता भी है ये लाइन कहाँ से ली गई है? लिम यूहान की बात सुनकर बोलती है, नहीं पता। यूहान बोलता है, जॉब बाइबल चैप्टर 8 वर्स 7। ये लाइन जॉब के दोस्त ने बोली थी उसे चिढ़ाने के लिए। लिम अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए बोलती है, ओके। एंड इसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। एंड देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ लिम गुस्सा होकर अपनी क्लास में बैठी हुई होती है और मन में बोल रही होती है, क्या वो मुझे बेवकूफ कहना चाहता था? तभी लिम का उदास चेहरा देखकर लिम के पास उसकी दोस्त आती हैं और बोलती हैं, लिम क्या हुआ? आज तो स्कूल का पहला दिन है ना, फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ क्या हुआ लिम, कोई परेशानी है क्या? तुम्हारे अंकल का घर अच्छा नहीं है? लिम बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं घर की वजह से उदास नहीं हूँ। घर तो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे कमरे भी हैं। मेरे अंकल का घर बहुत बड़ा है, उसे बहुत सारे लोग शेयर कर सकते हैं। एक पर्सन के हिसाब से बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ 2 लोगों के हिसाब से ठीक है। लिम की दोस्त बोलती है, चलो ये तो अच्छी बात है लिम, अगली बार तुम्हारे घर चलेंगे घूमने। तभी लिम आगे बोलती है, घर बहुत अच्छा है गाइस, बस एक चीज छोड़कर कि घर में जंग लगी हुई है, हॉलवेज में चलने की आवाज आती है और घर की टैप्स ठीक से बंद ही नहीं होती। देन सीन शिफ्ट होता है लिम की दोस्तों पर जो बोल रही होती हैं, विश्वास ही नहीं होता, तुम्हारे अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं लिम? हाँ कोई अपनी फैमिली को कैसे स्कैम कर सकता है? लिम बोलती है, हमें छोड़कर बाकी विक्टिम्स ने तो 10-10 कंपनियों के कंस्ट्रक्शन की फीस दे रखी थी। बेचारे लोग, हम तो काफी लकी हैं उनके कंपैरिजन में। खैर मुझे ये बात पता नहीं है कि आखिर कितने लोगों के साथ मेरे अंकल ने स्कैम किया है। गाइस क्या तुम इसे प्लीज एक सीक्रेट रखोगे, क्योंकि ये काफी एम्बैरेसिंग है। लिम की दोस्त बोलती है, हाँ क्यों नहीं लिम, तुम हम पर विश्वास कर सकती हो। लिम की दोस्त आगे बोलती है, और मान लो अगर किसी को तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बारे में पता चल भी जाए तो वो जल्दी ही भूल जाएंगे, क्योंकि किम यूहान के साथ जो हुआ है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। किम यूहान का नाम सुनकर लिम अजीब सा फेस बनाकर बोलती है, हाँ किम यूहान, उससे क्या हुआ? लिम की दोस्त एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, तुम्हें वो बिल्डिंग दिख रही है? वो अजीब सी बड़ी सी बिल्डिंग जो कि ऐसे लग रही है जैसे जमीन से निकल रही हो, वो एक्चुअल में मिलेनियम चर्च की बिल्डिंग है। इसे मिलेनियम प्रिपरेशन कमेटी भी कहा जाता है। ये लोग उस बिल्डिंग को बुक ऑफ रिवेलेशन में लिखे गए मिलेनियम किंगडम के आने की तैयारी के लिए बना रहे थे। ये हमारे देश का सबसे बड़ा कल्ट है। लिम शॉक होकर बोलती है,
अरे हाँ, अब मुझे याद आया, ये लोग तो बहुत फेमस है ना। इनका तो एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि बहुत फेमस है। इनके शायद 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, है ना? लिम की दोस्त बोलती है। हाँ, सही कहा। किम योहान इस कल्ट के लीडर का बेटा है, पर कौन जानता था कि वो हमारे साथ सेम क्लास में होगा। लिम शॉक होकर बोलती है, ये तुम क्या कह रही हो? सेम क्लास? वो हमारी क्लास में है। लिम की दोस्त बोलती है। लिम, तुमने अभी तक इस बारे में नहीं सुना है ना? तुमने किम योहान का चेहरा अभी तक नहीं देखा ना? शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम हमारे नेबरहुड से नहीं हो। ओह, तभी लिम मन में बोलती है, मुझे इतना अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है। एंड तभी क्लास का डोर ओपन होता है और किम योहान क्लास में एंटर होता है और सब लोग शॉक होकर एंड सरप्राइज होकर उसकी तरफ घूरने लगते हैं। तभी किम योहान लिम के पीछे वाली सीट पर आता है और चुपचाप बैठ जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है बाकी स्टूडेंट्स पर जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। आखिर सभी क्लासेस में ये हमारे क्लास में क्यों है? क्या अब हमें इस लड़के के साथ पढ़ना होगा? शिट, मैं इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। क्या दिन आ गए हैं यार। तभी सीन शिफ्ट होता है लिम की दोस्त पर जो बोल रही होती है, लिम देखो, ये वही है, किम योहान, उस कल्ट लीडर का बेटा। हाँ, मैं जानती हूँ। क्या तुम जानती हो? तभी हमें बैकग्राउंड में लिम की वॉइस आती है जहाँ लिम बोल रही होती है, किम योहान से मिलना बिल्कुल तूफान आने से पहले का इशारा था। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत तेज बारिश हो रही होती है एंड लिम अपने घर की सफाई कर रही होती है। अब लग रहा है ना घर जैसा। अभी 1 साल बाकी है, मुझे यहाँ 1 साल और रहना है। तभी लिम के घर की डोरबेल रिंग होती है। इस वक्त कौन आया होगा? 1 मिनट रुकिए, आ रही हूँ। एंड लिम डोर खोलने जाने लगती है। लिम सीधा भटक से डोर ओपन करती है और वो डोर सीधा योहान के मुंह पर लगता है जो कि बाहर खड़ा हुआ था। हाँ? ओ नो, तुम ठीक हो ना? मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ा देखकर खोलना चाहिए था। लास्ट वीक मैंने ऐसे ही डोर खोला था और जिन अंकल ने इस घर में गैस इंस्टॉल की थी उनकी नाक टूट गई थी। I'm sorry। एंड लिम योहान को उठाने लगती है। तभी लिम को रियलाइज होता है कि ये पर्सन किम योहान है और लिम शॉक होकर बोलती है, तुम तो किम योहान हो ना? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंड तभी हमें बैकग्राउंड में लिम की वॉइस आती है जहाँ लिम बोल रही होती है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मेरी फैमिली इकलौती नहीं थी जिसके साथ मेरे अंकल ने स्कैम किया था। ऐसी बहुत सी फैमिलीज थी